अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब वो है नेशनल सेविंग की स्कीम से रिलेटेड। और नेशनल सेविंग की स्कीम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। इससे रिलेटेड असल में हुआ ये कि कुछ एक दो रीज़न की वजह से जो है वो नेशनल सेविंग के जो कस्टमर हैं उनमें बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज है, बहुत डरे हुए, बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो की हुई है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में वो हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में लोगों ने इन्वेस्ट किया है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, ठीक है। तो जनाब जब से अभी जो नेशनल सेविंग में मसाइल शुरू हुए हैं तो इसको लेके लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में परेशान है, कंफ्यूज है, लोगों से पूछ रहे हैं। और इसके अलावा चूँकि जो यूट्यूबर्स होते हैं जैसे मैं हो गया या कोई दूसरे हो गए, वो हम कर रहे क्या है, सर्कुलर को फॉलो नहीं कर रहे। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नेशनल सेविंग की तरफ से जो सर्कुलर इशू हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद उस सर्कुलर के मुताबिक जो है वो नेशनल सेविंग वालों से बात करें या नेशनल सेविंग की ब्रांचेस से बात करें। तो सर्कुलर जो है वो इशू हो चुका है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की वीडियो में पहले हम वो सर्कुलर पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि नेशनल सेविंग की जो ब्रांचेस से हमारी बातचीत हुई या अपर मैनेजमेंट से जो बातें हुई वो क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले जो ऑफिशियल क्या है वो सर्वा इस्लामिक का सर्कुलर है। तो पहले हम चलते हैं और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का सर्कुलर पढ़ते हैं। जनाब ये स्क्रीन पे आप लोगों को जो है वो सर्कुलर दिख रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल डायरेक्टर नेशनल सेविंग इस्लामाबाद की तरफ से इशू हुआ है, ठीक है। 22 फरवरी 2024 को इशू हुआ था। 1-2 दिन 3 दिन में जो है ये लोगों तक पहुंच गया। सबसे बड़ा मसला ये है कि नेशनल सेविंग में सर्कुलर इशू किया और अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो इशू बन रहा था इस सर्कुलर को लेके कि ये सर्कुलर ही फेक है। हर बंदा कह रहा था फेक है। हमने खुद भी बहुत से लोगों को कहा था कि फेक है, क्योंकि जब ये सर्कुलर इशू हो रहा है तो सर्कुलर इस टाइप का होना चाहिए कि जनाब ये कस्टमर तक भी पहुंचने चाहिए, वो कस्टमर जिन्होंने करोड़ों में इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्योंकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में लिमिट तो है नहीं। अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए है, किसी के पास 50 करोड़ रुपए है, तो शायद उसने 50 करोड़ भी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किया होगा या 10 करोड़ भी इन्वेस्ट किया होगा। तो एटलीस्ट बड़े जो इन्वेस्टर हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को, उनको थ्रू ईमेल या थ्रू जो है वो डाक जो है वो सर्कुलर नेशनल सेविंग वालों ने उनको भिजवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन नेशनल सेविंग ने जो सर्कुलर इशू किया उसको अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट नहीं किया। तो इस सर्कुलर को लेकर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए। लोगों ने सबने कह दिया कि ये फेक है। हमने भी बहुत से लोगों को बताया कि यार ये फेक है, ये क्या तमाशा है, नेशनल सेविंग वाले सर्कुलर इशू कर रहे हैं और किसी को अपडेट नहीं कर रहे हैं, ये किसी ने अपने तौर पर छाप कर भेज दिए। बहरहाल ये तो कंफर्म हो गया कि ये सर्कुलर रियल है। इसकी कंफर्मेशन नेशनल सेविंग वालों ने खुद भी दे दी। अब इस सर्कुलर को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आपके सवालात क्या है और इश्यूज क्या आ रहे हैं हमारे सामने। जो हमने बात की नेशनल सेविंग वालों से, जो हमने बात की नेशनल सेविंग के ब्रांच ऑफिसर से, ठीक है। सर्कुलर क्या है जनाब, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है हॉल्ट ऑन इस्लामिक विंडो ऑपरेशन। इस्लामिक विंडो ऑपरेशन को रोका जाए, मतलब रोका जाए या बंद किया जाए। हॉट मतलब रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। किसको? इस्लामिक विंडो ऑपरेशन को। अच्छा, इस्लामिक विंडो ऑपरेशन होता क्या है? जब भी कोई बैंक जो है वो इस्लामिक चीज़ें स्टार्ट करता है तो डायरेक्ट अपनी ब्रांच इस्लामिक नहीं खोलता है। जैसे आपने देखा होगा बैंक हलबीब हो गया या दूसरे बैंक हो गए, जब इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग शुरू किया था तो कन्वेंशनल बैंक के अंदर ही एक विंडो टाइप का एक बंदे को, दो बंदे को बैठा दिया गया था कि इस्लामिक प्रोडक्ट को या इस्लामिक अकाउंट को या इस्लामिक चीज़ों को देखेंगे, और इसको इस्लामिक विंडो का नाम दे दिया था। तो इसी तरह नेशनल सेविंग की अभी कोई इस्लामिक जो है वो ब्रांचेज नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने इस्लामिक विंडो ऑपरेशन का नाम लिया, ठीक है। तो इस्लामिक विंडो ऑपरेशन को रोका जाए। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं,
Next paragraph further, the undersigned is directed to refer to the subject caption above and state that the successful initiation of Islamic window operation has been matter of pride for CDNS. ठीक है, the Sharia compliant saving schemes are formally entrenched in Sharia principles, and this director is striving assuring adherence to all the governing principles of Islamic finance. ऊपर जो सब्जेक्ट है उसका हवाला देते हुए इन्होंने बताया है कि जो इस्लामी शरिया कंप्लाइंट है, जो CDNS के थ्रू चल रही है, वो बहुत ही परफेक्ट काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट प्रिंसिपल और इस्लामिक फाइनेंस के ऐन मुताबिक है। अभी तक जो पहला पैराग्राफ है इसमें हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखी, इन्होंने जो है वो इस्लामिक विंडो की तारीफ़ी की है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और उसके बाद उसमें देखते उसमें क्या है। ठीक है, एट दिस पॉइंट, बल्कि मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, दूसरा पैराग्राफ दिख जाए आप लोगों को। एट दिस पॉइंट इन टाइम हाउएवर, कंसिडरिंग दैट द इन्वेस्टमेंट इन इस्लामिक सेविंग्स हैव रीच्ड द थ्रेशहोल्ड लिमिट वाइज द वर्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसेट, CDNS कंप्लीट टू पुट द इस्लामिक विंडो ऑपरेशन ऑन हार्ड फॉर द टाइम बिंग। अब यहाँ से मसले शुरू हुए कि ये हो क्या रहा है। फॉर द मैटर मतलब इस मामले में ये डिसाइड किया गया है, क्या डिसाइड किया गया है कि इस्लामिक विंडो स्कीम में सरमायाकारी की जो हद है वो एक्सट्रीम लेवल मतलब बहुत हाई लेवल तक पहुंच गई है। ठीक है, और इस्लामिक विंडो ऑपरेशन को फिलहाल रोकने पर मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, जो इस्लामिक जो विंडो थी, इसमें जो डिपॉजिट थी उसकी जो हद है, मतलब इतना ज़्यादा लोगों ने डिपॉजिट करवा दिया है, अब इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है। इस मामले में CDNS को शरई शिकायत बचत स्कीमों के हिसाब से डिपॉजिट की फराहमी को महदूद करने का फैसला किया गया। मतलब जो डिपॉजिट वो ले रहे हैं उनको जो है वो महदूद करने का फैसला किया गया है। Till the time all caudal formalities have been catered for and new assets have been acquired in order to avoid any non-compliance irregular from Sharia perspective। ठीक है, तैयबा आजम खान जो है NSO RS इनके साइन यहाँ पर मौजूद है। मतलब ये कि इस सर्कुलर की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि जो डिपॉजिट की लिमिट थी वो बहुत हद तक बढ़ गई। मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने टारगेट रखा था या किसी ने भी टारगेट रखा था कि हम सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है वो लॉन्च करते हैं और इसमें जो हमारे पास डिपॉजिट आएगा वो सपोज कर ले 10 करोड़ तक आएगा, लेकिन हुआ ये कि 10 करोड़ की जगह वो 10 अरब रुपए तक आ गया। ठीक है, तो डिपॉजिट जो है उसको स्टॉप किया जाए। पहले लिमिट का भी वर्ड यूज़ किया इन्होंने कि लिमिटेड किया जाए, बस डिपॉजिट जो है वो लोग लिमिटेड डिपॉजिट करवा सकें, और इस सर्कुलर में जो है स्टॉप का भी वर्ड यूज़ किया। अच्छा, अब इस सर्कुलर की रोशनी में सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में दोबारा इन्वेस्टमेंट की जाएगी या दोबारा डिपॉजिट करवा सकते हैं, और ये कब से दोबारा डिपॉजिट करवा सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं बयान किया गया। मतलब इस सर्कुलर की रोशनी में सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो डिपॉजिट है वो बहुत हद तक बढ़ गया है, जिसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। इस सर्कुलर में बस यही बताया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। जो आपने सवालात किए हैं उसकी रोशनी में हम देखते हैं। अच्छा जनाब, पहला सवाल ये है कि इनकैशमेंट में कोई मसला आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने या आपने सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवाए तो हम पैसे निकलवाने जाएंगे तो कोई मसला आएगा? कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि इस सर्कुलर की रोशनी में इन्होंने कंफर्म कर दिया कि डिपॉजिट नेशनल सेविंग ने बहुत ज़्यादा ले लिया है। सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट इस्लामिक विंडो ने डिपॉजिट्स सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो जब आप इन कैश करवाने जाएंगे तब किसी भी टाइप का कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूं मैं, कुछ लोगों की शिकायत ये है कि भाई ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, ATM से पैसे नहीं निकल रहे। देखिए मेरी बात सुने, ये मसले आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मसले वो लोग जो ब्रांच में जाके थ्रू चेक जो है या कैश काउंटर से पैसे निकलवा रहे हैं उनके साथ मसला नहीं आ रहा। हुआ क्या है, हुआ ये है कि इनका जो ऐप है वो अभी जो है अंडर प्रोसेस है। मतलब ये कि उसकी UAT चल रही है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो कहलाता है वो चल रही है, अभी वो फाइनल वर्जन नहीं है। हुआ ये है कि जनाब
जब इन्होंने स्टॉप किया सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट को और दूसरी चीज़ों को, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो इनके सॉफ्टवेयर पे गया है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मतलब जो इनकी ऐप है नेशनल सेविंग वालों की या कौमी बचत की जो ऐप है उस पर गया है। तो उस ऐप पे जब कुछ चीज़ों ने स्टॉप किया तो दूसरी चीज़ों में ऑटोमेटिक एरर आने शुरू हो गया, जिनमें कभी एटीएम से पैसे निकलने, कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है और कभी नहीं हो रही। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के जो प्रिंसिपल्स हैं जिसके मुताबिक वो काम करता है, इन्होंने उसको छोड़ा है, उसको स्टॉप कर दिया। मतलब अगर नेशनल सेविंग वाले चाहे भी सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दे किसी का या अपने पैसे डिपॉजिट कर दे तो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया गया है। ठीक है, इसमें जिस तरह अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है उस टाइप की एक फ्लैग लगा दी कि मजीद इसमें डिपॉजिट नहीं हो सकता। तो इस फ्लैग की वजह से ऑनलाइन चाहे एटीएम से पैसे निकल रहे हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे लोग, उसमें मसले आ सकते हैं, आ रहे हैं और कुछ लोगों के नहीं भी आ रहे हैं। ये जो उन्होंने स्टॉप किया है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट, उसकी वजह से आ रही है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, तो हर महीने कोई लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए उसका क्या प्रॉफिट आएगा? पहला सवाल तो ये, क्या प्रॉफिट आएगा? देखिए, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है हुआ क्या है, हुआ ये कि इन्होंने जिन लोगों ने सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए थे, उन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या मिनिस्ट्री डिवीज़न ने या नेशनल सेविंग वालों ने उनको जो है आगे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई घर खरीद लिया, कुछ शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, गोल्ड खरीद लिए या मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो भी इस्लामी शरीयत के मुताबिक है, जो भी शरिया कंप्लाइंट है, इसको अलाउ किया। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉफिट तो मिलता रहेगा नेशनल सेविंग वालों का, और उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखने के बाद जो बाकी हिस्सा जो है वो अपने कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो शख्स जिसने 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में की हुई है, उसका मतलब प्रॉफिट तो वैसे ही आता रहेगा जैसे माजी में आता रहा है। ठीक है, और इस सर्कुलर में भी उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये सवाल ही बनता है कि फॉर एग्जांपल किसी के 1 करोड़ रुपए थे और 1.25 लाख रुपए जो है वो इस पर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो क्या होगा? वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपका 1 करोड़ रुपए है, अगले 1.25 लाख रुपए इसका प्रॉफिट आया, तो अगले महीने क्या होता है, आपके 1 करोड़ रुपए भी प्रॉफिट आता है और 1.25 लाख रुपए जो पिछले महीने का प्रॉफिट था उस पर भी प्रॉफिट आ रहा होता है, क्योंकि वो भी फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही काउंट होता है। तो अभी भी यही सिलसिला जारी रहेगा, मतलब कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे भी प्रॉफिट आता रहेगा और प्रिंसिपल अकाउंट के अगेंस्ट जो आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा होगा अगले महीने उस पर भी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इस सर्कुलर में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि प्रॉफिट भी आप निकलवा लें या फिर प्रॉफिट पे प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। आपकी पुरानी अमाउंट पे भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आप इसको कैश भी करवा सकते हैं और प्रॉफिट पे प्रॉफिट भी आएगा, डिपॉजिट नहीं करवा सकते इस सर्कुलर के मुताबिक। अच्छा, एक बंदे ने सवाल किया कि भाई क्या नए इन्वेस्टर जो है उनके लिए तो बंद कर दिया गया, जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब उनका तो अकाउंट खुला हुआ है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, तो वो तो ब्रांच जाके जो है वो मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, डिपॉजिट स्टॉप कर दिया है ना, डिपॉजिट को ही स्टॉप कर दिया, मतलब ये कि चाहे नए कस्टमर हो, नए इन्वेस्टर हो, पुराने इन्वेस्टर हो, आप उस अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं कर सकते। मतलब नो क्रेडिट अलाउड का जो है, नो क्रेडिट अलाउ का जो है वो उन्होंने फ्लैग लगा दिया, मतलब अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, नो क्रेडिट अलाउ का। तो चाहे इन्वेस्टर पुराना हो, नया हो, अमाउंट 1 करोड़ रुपए की हो या 1 रुपए की हो, आपको अकाउंट में क्रेडिट करने नहीं देंगे नेशनल सेविंग वाले, मतलब उसके अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। मतलब ये कि नई इन्वेस्टमेंट भी बंद है और पुरानी इन्वेस्टमेंट भी बंद है। अच्छा, 1-2 चीज़ें मैं आप लोगों को और बता दूं। 1-2 बंदों को जिनका डेली या हफ्ते में 1-2 दफ़ा आना जाना होता है नेशनल सेविंग की, मैंने खुद भी बात हुई ब्रांच मैनेजर से। उसके अलावा एक शख्स को मैंने कहा था कि भाई ज़रा ब्रांच जाना तो इसके बारे में डिटेल्स लेकर आना, तो उसने मुझे बताया, मैसेज किया है कि भाई मैं गया था ब्रांच NSC के, ब्रांच वालों ने सीसा में अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, मैंने उससे कहा था कि कुछ अमाउंट सीसा में इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जमा करवा देना, भले से 1000 रुपये जमा करवाओ लेकिन जमा करवाना ज़रूर। तो वो मुझे वैसे कह रहा, आज मैं NSC गया था, ब्रांच वालों ने सीसा में अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, मना कर दिया नेशनल सेविंग के ब्रांच वालों ने। ठीक, क्या कहा
कहते हैं कि प्रॉफिट मिलेगा, अमाउंट सेव है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट मिलेगा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, अमाउंट जो आपकी ऑलरेडी पहले आप जमा करवा चुके हैं वो भी सेव है, मगर फिलहाल न्यू डिपॉजिट अलाउ नहीं है। ठीक है, कौन? ब्रांच मैनेजर कह रहा है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में न्यू डिपॉजिट अलाउ नहीं है टिल फर्दर ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट एज आई नो। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जैसी कोई ऑर्डर पास करेगी तब जाके जो है आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, मज़ीद आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो जनाब यही बात मेरी भी ब्रांच मैनेजर से हुई थी, फ़ोन पे हुआ था, चूँकि बात हो गई थी तो ब्रांच के विज़िट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई गवर्नमेंट हमें जो इंस्ट्रक्शन मिला है वो ये मिला है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप कोई भी डिपॉजिट नहीं लेंगे जब तक हम आपको फर्दर कोई जो है नोटिफाई ना करें कि आप दोबारा जो इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। अच्छा, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में दोबारा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके बारे में मैं आपसे नहीं कहूँगा कि कर सकते या नहीं कर सकते, ना यही कहूँगा कि 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ता महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने में सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट दोबारा खुल जाएगा। इसकी वजह ये है कि जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है वो ही सर्कुलर है, और इस सर्कुलर में डिपॉजिट के हवाले से कोई बात नहीं हुई। डिपॉजिट स्टॉप करने की बात हुई, इसको बंद कर दो, स्टॉप कर दो, मज़ीद डिपॉजिट नहीं लो। कब तक नहीं लो कोई जिक्र नहीं, और 1 महीना 2 महीना 5 दिन 10 दिन बाद दोबारा हम डिपॉजिट लेना शुरू कर देंगे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। ऐसा इस सर्कुलर में कुछ भी इशू नहीं है। सर्कुलर में जो इशू था, जो बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। स्क्रीन पे आप लोगों को सर्कुलर भी दिख रहा है, और उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो है मज़ीद जो है वो हम सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट नहीं ले सकते। वीडियो को यहाँ पर हम एंड करने से पहले 1-2 चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आपके पैसे सेफ हैं, उसको कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी बात, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट जैसे माजी में आता रहा था वैसे ही आता रहेगा। तीसरी बात, ये सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से आप प्रॉफिट निकलवा सकते हैं जैसे माजी में निकलवाते रहे थे। चौथी बात यह कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से आप पैसे इन कैश भी करवा सकते हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर आप इन कैश करवा लेते हैं अपने पैसे तो फिर दोबारा डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट बंद नहीं हुई। तो आप कोशिश ये करें कि जो है आप अपना डिपॉजिट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से नहीं निकालें जब तक प्रॉफिट इसका आ रहा है, बल्कि कोशिश ये करें अगर आपके पास पैसे तो जो अपना प्रॉफिट है वो भी अकाउंट पे रहने दें ताकि उस पर भी प्रॉफिट आता जाए। ठीक है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में फ़िलहाल डिपॉजिट बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, और इसका सर्कुलर भी इशू कर दिया है। कोशिश हमने की सर्कुलर भी आप लोगों को पढ़ के बताएं, खुद भी समझे, आप लोग भी समझाएं, और जो आपके सवालात थे, जो कन्फ्यूजन थी, उसको भी दूर करें। ब्रांच मैनेजर से भी बात हुई, और फिजिकली जो जानने वाले थे, जो दोस्त अहबाब थे, उनको भेजा गया और ब्रांच मैनेजर से बात कर गया कि भाई ये मसला है, हम नए डिपॉजिट नहीं ले सकते, बाकी पुराने पैसे आपके सेव है शीशा में, और प्रॉफिट भी हर महीने आपको आता रहेगा। ये थी अभी तक की अपडेट। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कब से स्टार्ट होगा, जब तक कोई सर्कुलर नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। रूमर्स पे नहीं चलते, क्योंकि रूमर्स मुख्तलिफ आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्रॉफिट भी सारे बंद हो जाएंगे, पैसे भी सारे डूब जाएंगे, और जनाब वो जो है चूँकि इस्लामिक सेविंग इस्लामिक स्कीम है तो इसमें तो ये होगा कि कस्टमर के भी पैसे जो पैसे होंगे 70% कस्टमर के डूब जाएंगे या 90% कस्टमर के डूब जाएंगे। ये सब रूमर्स है, जब तक कोई सर्कुलर नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।